नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर, ईएलटी, जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 59। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला तो हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहला, प्रैक्टिस सेट नंबर 59 का प्रश्न नंबर पहला। प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया, वे थे, तो वो क्या थे? तो वो एक गणितज्ञ थे। प्रश्न नंबर ए का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया, वे थे, तो वो एक गणितज्ञ थे। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि करंट से प्रश्न है तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो प्रख्यात गणितज्ञ R.L. कश्यप का निधन हो गया। R.L. कश्यप एक बहुआयामी व्यक्तित्व और महान विद्वान थे और उन्हें समृद्ध गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान था। वर्ष 2021 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो उन्हें पद्मश्री भी मिला था, कब? तो 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राज्य ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। 15 नवंबर 2000 को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार व संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें आदिवासियों की गृह भूमि कहा जाता है। वर्ष 1995 में झारखंड क्षेत्र परिषद की स्थापना के पश्चात यह राज्य पूर्णतः अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये है मिस्र में। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नवंबर 2022 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के एक कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली का संदेशवाहक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा है। 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 10 खिलाड़ियों को। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नवंबर 2022 को ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू
और गगन नारंग भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट के आयोग सदस्य के रूप में चुने गए हैं। 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के में शामिल किए गए हैं। शीर्ष निकाय के सभी निर्वाचित सदस्यों में 5 पुरुष और 5 महिलाएं चुनाव में निर्विरोध चुनी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डी ब्रीज ने किया है। 5वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डी ब्रीज ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां है। प्रश्न नंबर 6, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? सॉरी, प्रश्न नंबर 6वां फिर से देख लेते हैं। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? किसके प्रमुख लक्षण? तो प्रोसीपस के। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किस प्रकार के प्रमुख लक्षण है? तो प्रोसीपस के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है। अधिपादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। तो वह अधिपादप ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। 7वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। हरित गृह गैस कौन सी है? तो कौन सी हरित गृह गैस है? तो यह है CFC, CO2, CH4 और NO2। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित गृह गैस कौन सी है? तो CFC, CO2, CH4, NO2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो कार्बन से तो जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारित की जाती है, तो जीवाश्म की। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो जीवाश्म की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 जो है ये ICT से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न 10। परम एक उदाहरण है। तो परम किसका उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर का। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम एक उदाहरण है तो सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था तो पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को। 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं तो प्रोग्रामों को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो इसमें कौन सा कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है।
थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और ये जनगणना से प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्राकृतिक बंदरगाह? तो चेन्नई, ये जो चेन्नई है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता। फिर यहाँ से नहीं आ गया। नहीं वाले प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे क्योंकि नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है तो ये बेलगांव को, 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग किसे नहीं जोड़ता है? तो बेलगांव को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो कौन सी मिट्टी है? तो वो काली मिट्टी है। प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है क्या ये? हाँ, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों और आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो ये है तेलंगाना राज्य में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो तेलंगाना। तो विधान परिषद किस किस राज्य में है? 6 राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 4 राज्य मैंने बता दिया है और 2 राज्य आप लोग कमेंट करके बताएगा कि और 2 राज्य किस किस 2 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 60। किसी राज्य 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 60। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 263। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है। शिक्षा को
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो वो है संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो ये क्यों घट रहा है? तो इसमें है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। इसमें 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। 15 से जो 59 वर्ष की जनसंख्या वो अधिक है। प्रश्न नंबर 25 है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो मानव विकास की अवधारणा इसमें से किसके द्वारा दी गई है? तो महबूब उल हक द्वारा दी गई है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो ये कौन है 26 का? तो ये हो जाएगा B.S. मिन्हास है। प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। B.S. मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. मिन्हास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो ईरानियों ने आक्रमण किया था। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है, किस मगध सम्राट ने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो वो कौन था? तो वो थे बिम्बिसार थे। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बिम्बिसार थे उन्होंने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ये जो थे मगध के सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ प्रश्न नंबर 29 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था और ये किसके शासनकाल में किया गया था? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किस सन में किया गया था? सन तो ये तो मान लीजिए वो अशोक के शासनकाल, जो शासक था वो अशोक था। और इसका अध्यक्ष कौन था और किस वर्ष ये किया गया था आयोजित? तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो ये कब और कब की गई थी और इसका अध्यक्ष कौन था? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। तो 30 प्रश्न नंबर है ही नहीं, इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम आप कहाँ से पढ़ाती हो? तो ये प्रश्न कोई एक बुक से तो है नहीं कि मैं कोई किसी एक बुक का नाम बता दूं। तो ये करंट का तो कोई और है और सारी किताब अलग अलग हैं, तो मैं कैसे किसी एक बुक का नाम बता दूं? तो ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।